सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के ऐसे गंभीर मुद्दों पर कि झारखंड वासियों को जानना बेहद ज़रूरी है। और मैं ज़रूरी इसलिए समझा ताकि आपके समक्ष मैं आकर इसलिए बात रख रहा हूँ, ताकि आपको समय रहते समझ में आ जाए कि कहीं न कहीं हमारे 2 बिल्लियों की लड़ाई में हमारे बंदर तो मज़ा तो नहीं ले रहा है। और ये 2 बिल्लियाँ हैं झारखंड सरकार और राज्य की जनता, और बंदर का काम कर रहा है कहीं न कहीं बीजेपी सरकार। हमें कोई पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बा उस पार्टी से हमें ज़रूर सवाल है कि जो हमारे सत्ता में, झारखंड की सत्ता में अधिक अधिक दिन बने रहा और राज्य के लिए एक नीति ना न स्पष्ट नहीं हो पाई। हालाँकि राज्य की जो एक बिल्ली भी है, जो हेमंत सरकार, कहीं न कहीं वो भी कम नहीं है। लेकिन अपने घरेलू बिल्ली से हम बाद में लड़ेंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह हम ज़रूर ज़ाहिर करेंगे कि सबसे राज्य में सबसे ज़्यादा दिन शासन करने वाले पार्टी आज हमारे लिए एक नीति नहीं बना बना पाई है, और राज्य में सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला पार्टी को हमारे लिए नीति नहीं बना पाई है। कहीं न कहीं केंद्र से हमें लताड़ तो ज़रूर मिल रहा है राज्य को। राज्य को केंद्र से लताड़ना, और कहीं न कहीं झारखंड वासी राज्य को 14 में से 12 सांसद देना, कहीं न कहीं झारखंड वासियों को तो खलता है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हमें हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, और बात हम इस कदर करने वाले हैं कि झारखंड वासी को समय रहते में हमें समझाना ज़रूरी है। और झारखंड वासी हम जितना जल्दी समझ जाएँ, आने वाले चुनाव में इसको सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। बात है 1932 खतियान आधारित अस्थायी नीति की, या फिर नियोजन नीति की, या फिर भाषा लड़ाई की, या फिर झारखंड की संस्कृति सभ्यता और यहाँ की जो तमाम तरह की जो लड़ाइयाँ चल रही है, उसके समक्ष बीजेपी को नतमस्तक होना, बीजेपी को जो धाराशायी हो जाना, या फिर बीजेपी को जो खिलवाड़ कर रही है, उसके नीतियों के खिलाफ आज भांडाफोड़ करना हमारी आज एक प्रथम प्राथमिकता है। हम राज्य की जो सरकार है, हेमंत सरकार है, उसकी हम तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, ना उसकी हम कोई आलोचना या फिर उसकी कोई बुराइयां नहीं करने आए हैं। उसकी भी बुराइयां, कोई उसकी भी कोई आलोचना होगी तो हम करेंगे। लेकिन पहले हम बात करने वाले हैं, आज जो झारखंड के तमाम जो जनता है, और झारखंड में जो सत्ता सियासत जो चली आ रही है 2000 ईस्वी से 2023 ईस्वी तक, उसके समक्ष वो सबसे ज़्यादा राज करने वाली पार्टी बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार, चाहे चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, उस पायदान पर खड़ी है जो झारखंड वासियों कहीं न कहीं आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और ठगा महसूस इसलिए कर रहा है कि झारखंड राज्य में जिस प्रकार आज अभी लड़ाई चल रही है, 1932 खाद्यान्न आधारित आधारित अस्थायी नीति, या फिर यहाँ की भाषा की लड़ाई हो, या फिर यहाँ की नियोजन नीति, अस्थायी नीति की बात हो, आज संपूर्ण लड़ाइयों में झारखंड कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बस इस लड़ाई में बीजेपी कहाँ खड़ी है, जेएमएम सरकार कहाँ खड़ी है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, और राज्य की जनता कहाँ खड़ी है, इसी सिलसिले में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में अलग होते ही बीजेपी की सरकार बनी, और बीजेपी की सरकार अपनी सत्ता अपने हाथों में लेकर राज्य को चलाने में अहम भूमिका निभाई। राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, और बाबूलाल मरांडी का बनने का जैसे ही राज्य के सत्ता में विराजमान हुए, राज्य के गद्दी में विराजमान हुए, उन्होंने एक ही मांग किया था कि खाद्यान्न आधारित अस्थायी नीति हो 1932 के आधार पर, या फिर खाद्यान्न आधारित अस्थायी नीति की मांग उन्होंने केंद्र सरकार से कर दिया। और केंद्र सरकार से करके राज्य में पारित भी कर दिया, और केंद्र के पाले में फेंक भी दिया। जो आज अभी हेमंत सरकार कर रही है, वो उस समय बाबूलाल मरांडी किए थे। लेकिन अफ़सोस, बाबूलाल मरांडी को निराशा निराशा ही हाथ लगा, और बाबूलाल मरांडी को यहाँ तक कि पार्टी से मतलब निकाला, वह खुद निकल गए। कि जब हमारे राज्य की जनता सुख नहीं रहेंगे, जब हमारे राज्य का जनता को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो हमें ऐसी पार्टी पर धिक्कार है रहना, और इसी पार्टी को हम थू करते हैं। जब हमारे लिए यहाँ स्पष्ट नीतियाँ नहीं बन सकती है, हमारे लिए कोई नियोजन नीति नहीं बन सकती है, हमारे लिए यहाँ की अस्थायी नीति नहीं बन सकती है, तो हमारे ऐसी पार्टी में रहना दुर्भाग्य है। और उन्होंने अलग पार्टी बनाकर उन्हें झारखंड विकास जेबीएम बना के झारखंड विकास मोर्चा के नाम से कोई पार्टी बना लिया, जेबीएम। तो पार्टी बनाने के दरमियान उन्होंने पार्टी से अलग करके, उस पर एक ही कारण था कि उन्होंने स्पष्ट नीति के तौर पर मांग किया था केंद्र सरकार से। उस समय केंद्र में सरकार था अटल बिहारी वाजपेयी को, उन्होंने केंद्र से झारखंड वासियों को निराशा ही लगा। तब से झारखंड वासी एक लड़ाइयाँ लड़ रही है कि हमारे लिए कोई स्पष्ट नीति बने, हमारे लिए कोई स्पष्ट नीति बनकर हमारे लिए आवे, और हमारे लिए यहाँ के अस्थायी नीति, नियोजन नीति, यहाँ की भाषा की लड़ाई, यहाँ के नियोजन में यहाँ के तमाम यहाँ की जो भर्तियाँ हो रही है, वहाँ के झारखंडियों का राज हो, यहाँ के तमाम खनिज संपदाओं में झारखंडियों का राज हो। लेकिन आज झारखंड वासी अपने पहचान के लिए, अपने मूल अधिकारों के लिए, अपने वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों को, या फिर
तमाम तरह के जो झारखंड के लोग हैं, अपने पहचान के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कभी जेएमएम के हाथ हो, कभी कांग्रेस के हाथ हो, कभी बीजेपी के हाथ हो, या फिर खुद खुद ऐसे लड़ रहे हैं, या ऐसे पहचान के लिए आज मतलब इतना बुरा दिन आ गया है कि झारखंड वासी कहीं न कहीं आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बात रही अब आगे की कार्यकाल की बात करते हैं, तो बीजेपी अगर 2000 ईस्वी की से बात करें 2023 ईस्वी तक, तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल हम बीजेपी को ही मानेंगे। क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ़ एक बार और दूसरा इस बार, 2 बार ही राज किए, लेकिन जितने भी कार्यकाल जो रहा है बीजेपी का कार्यकाल ही रहा। चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे यहाँ की रघुवर दास की बात करें, चाहे तो और तमाम तरह के जो यहाँ सत्ताधीश थे। सत्ताधीश होने के नाते यहाँ सत्ता के लोभ में यहाँ के खनिज संपदाओं में लूटते हैं, लेकिन हमारे लिए स्पष्ट नीतियाँ नहीं बना सकते हैं। आज ऐसे ही मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में जिस तरह के लोग हैं, यहाँ के आदिवासी हक अधिकारों की बात हो रही है, कहीं न कहीं आज ठगा महसूस कर रहा है। आज हम बात करने वाले झारखंड में लोकसभा सीटों की। लोकसभा का जब चुनाव आता है, तो झारखंड के लोगों को ऐसे-ऐसे सपने दिखाया जाता है कि हम आपके लिए नीतियाँ बनाएँगे, हम आपके लिए नियोजन बनाएँगे, हम आपके लिए हक अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन जब चुनाव आते ही हमारे लिए सिर्फ ठेंगा दिखा दिया जाता है। हम ऐसे तमाम सत्ताधीशों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम ऐसे सत्ताधीश, ऐसे नेताओं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में आज ऐसे ठगने का आज दिन और ऐसे दौर क्यों आया है। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी की, हम बात कर रहे हैं अर्जुन मुंडा की, हम बात कर रहे हैं ऐसे तमाम बीजेपी नेताओं की जो झारखंड के लिए स्पष्ट नीतियाँ नहीं बना सकी। आज हम झारखंड के लोकसभा की सीटों की बात करें, तो 14 लोकसभा सीट है। 1400 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीट आज बीजेपी के हाथों में है। बीजेपी के हाथों में 14 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीट है, और अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों में, तो ये कम से कम झारखंड में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चाहे रघुवर दास की बात करें, तो या फिर तमाम ऐसे बीजेपी नेताओं की बात करें, जो नेता मंत्रियों की बात करें, जो बीजेपी खेमे के हो, जो आज सत्ता के बदौलत अपने आप के करोड़पतिया अरबपतिया से बनकर एक आलीशान बंगले में रहकर झारखंड लोगों को अंगुली दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जब यहाँ के हक अधिकारों की बात आती है, यहाँ के लोगों अपने हक अधिकार मांगते हैं, तो उसे वही लोग अपने आप को उंगली दिखाने का काम करते हैं। आज हम बात करते हैं लोकसभा सीटों से, छोड़िए 14 लोकसभा सीट में 12 लोकसभा सीट आज बीजेपी के खेमे में है। आज अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों में, तो वो सबसे ज़्यादा राज्य करने वाली पार्टी है, और राज्य करने के बाद वह कम से कम अधिकांश 81 विधानसभा सीटों में वो सबसे कम से कम आधा सीटों की हकदार रहती है बीजेपी पार्टी। लेकिन वो अपने आप उत्तरदायित्व को कभी नहीं समझती है कि राज्य के लिए जनता को यहाँ के अस्थायी नीति की मांग क्या है, यहाँ की नियोजन नीति की मांग क्या है, यहाँ के भाषा आधारित नीति क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की सभ्यता क्या है, इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। चाहे रघुवर दास की बात करें, वो 1985 कटअप लाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज 2016 में जो शिक्षक की नियुक्ति आई थी, आज उस शिक्षक नियुक्ति का डाटा खोल कर देख लीजिए, सब आपको यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के तमाम ऐसे राज्यों हैं, उसको आपको शिक्षक नज़र आएँगे। आज उस शिक्षक नियुक्ति में आपको 100% में 99% हम बात करते हैं, चैलेंज करते हैं कि वो सबसे बाहरी ज़्यादा शिक्षक भर्ती लेने वाला वो आज नियोजन था। तो ऐसे ही नीतियों को खिलाफ आज बीजेपी के खेमों में आज हम सवाल पूछना चाहिए कि आखिर बीजेपी की स्पष्ट नीति क्या है? राज्य के प्रति आज वो बेधड़क कहते हैं कि हमें ऐसे नीतियाँ बनानी चाहिए कि हमें लोगों को कोई तरह से असहज महसूस ना हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राज्य की जनता, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के तमाम तरह के जो नियोजन, क्या फ़र्क पड़ता है उन लोगों को, यहाँ की नियोजन नीति क्या है? यहाँ के आदिवासी क्या है? यहाँ के मूलवासी क्या है? यहाँ की संस्कृति क्या है? यहाँ की सभ्यता क्या है? यहाँ की भाषा की लड़ाई क्या है? बीजेपी को यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात रही बीजेपी खेमों की, तो उसे बस लेना-देना यहाँ की खनिज संपदाओं से उसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। यहाँ के तमाम तरह के यहाँ जो हक अधिकार है, उसको बीजेपी को अड़चन करने के लिए तो वो सबसे आगे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बीजेपी को जितने भी सांसद हैं, आप देख लीजिए, तो उसको बायोडाटा निकाल लीजिए, हम अगले वीडियो बनाएँगे। बीजेपी के कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो झारखंड के नहीं हैं, झारखंड के लोग बाहर आकर यहाँ के सांसद, विधायक बन जाते हैं, और झारखंड के खिलाफ, झारखंड के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के जितने भी परंपरा है, यहाँ के संस्कृति है, उसे मिटाने का प्रयास है, यहाँ कहीं न कहीं उसको दबाने कुचलने का काम कर रहे हैं। हम बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात हम बीजेपी से सवाल इसलिए कर रहे हैं कि वह 14 सांसद में 12 सांसद आज बीजेपी के पास है।
अब बीजेपी के पास इसलिए कि और सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो विधानसभा की सीटें हैं, वो विधानसभा की सीटें आधा से ज़्यादा सीटें आज बीजेपी के पास हैं। और बीजेपी और सवाल हम बीजेपी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 1932 खतियान आधारित जो अस्थायी नीति थी, वो कैबिनेट से, हेमंत सरकार द्वारा कैबिनेट से पास होकर विधानसभा में पास करके राज्यपाल को सौंप दिया गया। और राज्यपाल ये कहते हुए लौटा दिया कि हमें 1932 खतियान आधारित अस्थायी नीति असहज महसूस हो रहा है। और असहज महसूस इसलिए हो रहा है कि यहाँ के जो बाहरी लोग से आकर बसे हुए हैं, कहीं उनको इस भेंट का इसका शिकार ना हो जाए। तो भैया शिकार ना हो जाए तो हमें क्या, झारखंड अली बाबा का ढाबा है क्या कि क्यों लोग यहाँ कहीं से भी आकर यहाँ को कहीं लोग गुजर बसर कर ले, आवे गुजर बसर करें, लेकिन हमारे हक अधिकारों पर राज करने वाले बाहरी लोग कौन होते हैं? झारखंड झारखंड सिर्फ ऐसा राज्य है कि यहाँ यूपी, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के तमाम तरह के जितने भी राज्य हैं भारत के, उसे पनाह देने वाला राज्य है। लेकिन आवे कमाए खाए, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे हक अधिकारों में बात करने दखल देने वाले नेता से हमें हमें सख्त नफरत है। और सख्त नफरत इसलिए है क्योंकि आज बीजेपी में देख लीजिए, संजय सेठ की बात करें, दीपक प्रकाश की बात करें, या फिर निशिकांत दुबे की बात करें, मनीष जायसवाल की बात करें, या फिर जितने भी बीजेपी के खेमे के लोग हैं, इसलिए बीजेपी के खेमे लोग अधिकांश बाहरी हैं। बाहरी आकर यहाँ के लोग नीतियाँ इसके खिलाफ बनाते हैं। तो क्या मतलब झारखंड वासियों को इतना हक नहीं बनता कि उनके खिलाफ उनको उंगली दिखाकर बात करें? वही निशिकांत दुबे है जो झारखंड को 1932 खतियान आधारित अस्थायी नीति मांगने वाले झारखंडियों को बांग्लादेशी और यहाँ के रोहिंग्या जैसे नामों को शब्द दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को औकात दिखाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमें अगर इस बात को अगर सहमत हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई कमी लग रही हो तो हमें इस बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम हेमंत सरकार से भी सवाल करेंगे, लेकिन हम हेमंत सरकार और हम राज्य की जनता, ये दो बिल्ली हैं लेकिन बंदर के रूप में हमारे जो बीजेपी जो रोटियां खा रही है, उसको बस उंगली दिखाने की बात है। लोकसभा चुनाव बस अगले साल है, मार्च अप्रैल में 2024 के, ज़्यादा दिन नहीं है। बस हमें 14 लोकसभा सीटों में, 12 लोकसभा सीटों में ऐसे कैसे कम करना है, ऐसे ऐसे बाहरी लोगों को कैसे औकात दिखाना है, इस मकसद से हम ये वीडियो बनाए हैं। अगर हमें किसी पार्टी को, किसी यहाँ के झारखंड वासियों को नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है। बस हमारा झारखंडियत रहना चाहिए, हमारा झारखंड रहना चाहिए, हमारा झारखंड को झारखंडवासी रहना चाहिए, हमारे झारखंड के लोग आदिवासी मूलवासियों रहना चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी जोहार।